खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत में पाए जाने वाले भूतों के बारे में और उनकी कितनी प्रकार की जाति है और वो किस तरीके के होते हैं और वो कितने खतरनाक होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे है निसी डाक। निसी डाक एक बंगाली शब्द है। निसी का मतलब होता है कि रात और डाक का मतलब होता है कि पुकार। निसी डाक एक ऐसे भूत होते हैं जो किसी के भी रिश्तेदारों की आवाज़ निकालते हैं और उन्हें उनकी आवाज़ निकालकर अपने पास बुलाते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर जो भी उसके पास जाता है तो उसे वो अपना असली रूप दिखा देते हैं और अपने कब्जे में करके उन्हें मार देते हैं। और ये ज़्यादातर अमावस्या की रात को ही निकलते हैं और ये दिखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये ज़्यादातर बंगाल की तरफ ही पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि निसी डाक सिर्फ 2 ही बार आवाज़ लगाती है और कोई व्यक्ति अगर 2 बार पुकार के बाद भी नहीं आता तो वो दूसरे के पास चली जाती है। वो दूसरे को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। दूसरे नंबर पर आता है ओडियान। ये केरल के ऐसे लोग होते हैं जो कि काला जादू करते हैं, जिसे ओडी विद्या कहा जाता है। ये एक ऐसी खास विद्या होती है जिससे ये खुद को सांप, कुत्ता, बिल्ली या किसी और जानवर में बदल सकते हैं। इनकी कहानियां केरल में 1950 और 1960 के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, क्योंकि उस समय बिजली बहुत कम हुआ करती थी। उस समय लोग ओडियान को देखने का बहुत ही ज़्यादा दावा करते थे। ओडियान ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं पर हमला करते थे और उन्हें मारकर उनके जो पेट में बच्चे रहते थे उनको निकाल लेते थे और उस पर भी काला जादू कर उसे शैतान बना देते थे। तीसरे नंबर पर है जोक, जिसे जोखो भी कहा जाता है। ये बंगाल में पाए जाने वाला भूत है। ये एक ऐसे भूत होते हैं जो किसी की धन संपत्ति की रक्षा करते हैं और उसके पास किसी को आने नहीं देते हैं। इन भूतों को बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये जिसे चाहने लगते हैं उनकी ज़िंदगी भर रक्षा करते हैं, उनको हर तरीके की मुसीबत से बचाते हैं और उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होने देते हैं, उन्हें बहुत ही अमीर बना देते हैं। चौथे नंबर पर है छेपिट। छेपिट गोदावरी के आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले भूत हैं। छेपिट का मतलब प्रोस्टिट्यूट होता है, यानी जो गलत काम करने वाली महिलाएं होती हैं जैसे कि वेश्याएं, वो मरने के बाद छेपिट बनती हैं। माना जाता है कि छेपिट रात के समय नग्न अवस्था में लोगों के घरों में घुसती है और अपने जादू से घर के सभी लोगों को गहरी नींद में सुला देती है, उन्हें मदहोश कर देती है और फिर घर के जो सबसे मजबूत मर्द होते हैं उनके पैर का अंगूठा काट देती है और उसका खून पीने लगती है और अगले दिन उस मर्द की मृत्यु हो जाती है। 5वें नंबर पर है बाक। बाक असम में पाए जाने वाला भूत है जो झील या तालाबों के आसपास ही रहता है। लोक कथाओं के अनुसार बाक का पसंदीदा खाना मछली है और यह इंसानों से दूरी बनाकर ही रखता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उनकी जान तक ले लेता है। ये ज़्यादातर लोगों को पानी में डुबाकर मार देता है। बाघ के शिकार ज़्यादातर मछुआरे ही रहते हैं, वो मछुआरों को ही ज़्यादातर अपना शिकार बनाता है। 6ठे नंबर पर है बेताल। बेताल एक ऐसी आत्माएं होती है जो कि कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती है। बेताल अपनी मर्जी के अनुसार कब्र में मौजूद लाशों में घुसकर रहती है और कुछ दिन रहने के बाद वो नई लाश तलाश करती है। जितनी भी नई लाशें होती है वो यही सोचती है कि मैं उसमें घुसकर रहूं। माना जाता है तब तक बेताल किसी लाश के अंदर रहता है तब तक वो लाश सड़ना बंद कर देती है। बेताल कब्रिस्तान के आजू बाजू से जो भी गुजरता है उसे डराता है और कई बार तो वो लोगों को मार भी देता है। हिंदू लोक कथाओं में बेताल को भगवान शिवजी के अवतार भैरव का रूप माना जाता है। 7वें नंबर पर है चुड़ैल। चुड़ैल को कौन नहीं जानता। चुड़ैल भारत में सबसे ज़्यादा मशहूर भूत है। माना जाता है कि जिन महिलाओं की हत्या की जाती है, जिनकी मौत गर्भवती होने के दौरान या बच्चा प्रजनन के दौरान होती है, वो चुड़ैल बनती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी मानी जाती है। जिनकी आंखें बड़ी बड़ी, लंबे लंबे नाखून, सिर को चारों तरफ मोड़ने की क्षमता भी होती है। उनका चेहरा भी जला हुआ होता है और उनके पैर भी पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये खुद को किसी भी सुंदर औरत में बदल सकती है और लोगों को ये धोखा देने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती है।
8वें नंबर पर है जल पिशाच। जल पिशाच एक ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत नदी में डूबने से या पानी में आत्महत्या करने से होती है। वो लोग जल पिशाच बनते हैं, लेकिन ये लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इनके बारे में बहुत ही कम सुना जाता है। 9वें नंबर पर है डुंड। डुंड एक ऐसे भूत होते हैं जिनकी मौत युद्ध के दौरान हुई होती है। डुंड का सिर कटा हुआ होता है और वो रात को अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों में घूमते हैं, सुनसान जगहों पर घूमते हैं और उसके एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में उसका कटा हुआ सर होता है। बदनसीबी से अगर उन्हें कोई भी मिल जाता है तो उसका सर वहीं पर वो काट देते हैं और उसे जिंदा दफना भी देते हैं। और अगर कभी कोई अकेला इंसान सुनसान रास्ते से निकलता है तो डुंड का कटा हुआ सर उस इंसान को पुकारता है और वो इंसान अगर पलट के देख लेता है तो समझो वो मारा जाता है। 10वें नंबर पर है डायन। डायन का जिक्र सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। डायन को बाहर के देशों में विच कहा जाता है। डायन एक ऐसी औरतें होती है जो कि शैतानों को पूजती है और साथ साथ काला जादू भी करती है। डायन अंधेरे में सुनसान जंगलों में जाकर काला जादू करती है। डायन किसी भी व्यक्ति के शरीर के बाल, नाखून, यहाँ तक कि चमड़ी, उससे भी उसे अपने कब्जे में कर लेती है और उसे मार देती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोगों के पास भी कोई कहानी हो तो हमें कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों की कहानी इसी चैनल पर बताऊंगा। तो चलिए तब तक मिलते हैं ऐसी